रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिलीशियस फूड। आज द डिलीशियस फूड के किचन में आपके लिए जो मैं रेसिपी लाई हूँ वो है चिकन रारा। इस रेसिपी में आपको चिकन की बोटी भी खाने को मिलेगी और इसमें ख़ास बात है कि इसकी ग्रेवी में आपको चिकन का कीमा भी मिलेगा और यही चीज़ इस रेसिपी को यूनिक बनाती है। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। और मैं कीमा बनाने के लिए यहाँ पर 250 ग्राम बोनलेस चिकन ले रही हूँ। उसको फूड प्रोसेसर में डाल के मैं कीमा बना लूँगी। जी तो यहाँ देखिए चिकन का कीमा हमारे पास बन गया है। उसको साइड में करते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। देखिए मेरे पास 4 to 5 मीडियम साइज़ के टमाटोज थे। इनको मैंने रफली स्लाइस किया हुआ था। अब इनकी मैं प्यूरी बना लूँगी। यहाँ पे मेरे पास लार्ज साइज़ की अनियन थी, इसको मैंने स्लाइस कर लिए। यहाँ पे मीडियम हॉट ऑयल में ये स्लाइस्ड अनियन ऐड कर दूंगी। अब अनियन को 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई होने दूंगी, गोल्डन ब्राउन करूंगी मैं। तो चलिए अनियन फ्राई करके आपसे मिलते हैं। अनियन हमारी गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब इसको निकालते हैं। मैं एक किचन टॉवल पे निकाल रही हूँ, किसी टिश्यू पेपर पे आप निकाल लें और उसके बाद इसको एयर ड्राई कर लें। यहाँ पे ये फ्राइड अनियन को थोड़ा सा ठंडा होगा तो मैं हाथों से इसको क्रश कर लूँगी। हल्का को ज़्यादा ऑयल में फ्राई किया था तो हम एक्स्ट्रा सारा ऑयल निकाल लेंगे। एक्सेसिव ऑयल निकालने के बाद यहाँ मेरे पास 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल है गरम ऑयल में ही। यहाँ देखिए मेरे पास दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 बड़ी इलायची और तेज़पात है, ये डाल देंगे इसमें। हल्का सा सौते करेंगे इसको, अच्छी सी खुशबू आएगी। जैसे ये कड़कड़ाने लग जाएंगे हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। 3 से 4 सेकंड के लिए मैंने सौते किया, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब यहाँ पे मेरे पास 1 kg चिकन है, अच्छे से वॉश करके मैंने कट्स लगा के रखा हुआ है, ये डाल देंगे इसमें। इस पॉइंट पे फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम में इसको भूनेंगे साबुत गर्म। चिकन को हमने इतना भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। प्रॉबेबली 3 से 4 मिनट तक इसको भूनते रहेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो आपसे मिलते हैं 3 से 4 मिनट के बाद। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद यहाँ चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो गया। अब इस पॉइंट पे मैं 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करूँगी। इस रेसिपी में 1 कप के करीब मैं दही ऐड करूँगी, लेकिन अभी के लिए मैं इसमें से 2 टेबल स्पून दही इसमें मिला दूँगी। दही मिलाने के बाद फ्लेम को थोड़ा सा स्लो करूँगी, थोड़ी सी भुनाई करूँगी। बेसिकली हमें थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए क्योंकि हम बिल्कुल ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ इसमें मसाले ऐड नहीं कर सकते। बुनाई करते हुए अब यहाँ पे हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जो कि हैं पिसा धनिया 1/4 टीस्पून, लाल पीसी मिर्च 2 टीस्पून, पिसा धनिया 1.5 टीस्पून, पिसा ज़ीरा 1.5 टीस्पून, नमक जाएगा इसमें 2 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। और उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च पेपरिका पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। सबको अच्छे से मिलाएंगे और मज़ीद भूनेंगे। लीजिए अच्छे से मसाले इसमें हमने अच्छे से भून लिए हैं। अब इस पॉइंट पे जो हमने ब्राउन प्याज रखी हुई थी ये डालेंगे, क्रश करके जो हमने रखी थी फ्राइड अनियन ये इसमें ऐड करेंगे और इसके साथ ही 3 टेबल स्पून पानी ऐड कर दूँगी। यहाँ पे ब्राउन अनियन के साथ इमीडिएटली पानी डालने का पर्पस बेसिकली ये है कि आप देखिएगा कि फ़ौरन से प्याज इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने अलग से प्याज ब्राउन करके इसमें ऐड की है। ये देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो जाएगी और गरम गरम ग्रेवी, गरम गरम चिकन के साथ प्याज फ़ौरन से इसमें मैश होना शुरू हो जाएगी।
यहाँ पे बाकी का जो दही रखा था मेरे पास वो ऐड करूँगी और इमीडिएटली उसको अच्छे से बीट करना स्टार्ट कर दूँगी। भुनाई अच्छी से हुई है, थोड़ा सा ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे देखिए जो चिकन का हमने कीमा बनाया था, यूजुअली कबाब्स में या और भी डिशेज़ में हम पूरी कोशिश करते हैं कि कीमा हमारा ड्राई फॉर्म में होना चाहिए, बट यहाँ पे आप देखिए मैं 1 से क्वार्टर कप के करीब इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, इसको अच्छे से मिला रही हूँ ताकि ये थोड़ा लूज़ फॉर्म में है। इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। अब ये चिकन का कीमा जो हमने पानी डाल के थोड़ा मैश किया हुआ है, इसको चिकन में ऐड करेंगे। और अब आप देखिए कि मैंने इसमें पानी क्यों डाला था। बेसिकली इसका पर्पस ये था कि अगर हम उसको ड्राई फॉर्म में ही चिकन के साथ ऐड करते तो वो थिक होता और पूरी चिकन के साथ मिक्स नहीं हो पाता। अब हमने उसको थोड़ा सा ढीला सा कर दिया। अब देखिए मसालों में और चिकन में वो कितना अच्छा सा मिक्स हो जाएगा और इसका एंड रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। हर बाइट के साथ आपको ग्रेवी में कीमे के चंक्स आएंगे। अब 3 से 4 मिनट के लिए हम कीमे की अच्छी सी भुनाई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। इस पॉइंट पे हमने फ्लेम को लो नहीं करना, अच्छे से इसकी भुनाई कर लेते हैं। कीमे की अच्छी सी भुनाई होगी। अब हमने जो टमाटो प्यूरी बना के रखी थी अब इसमें वो पोर कर देंगे तो कुछ सेकंड के लिए इसके साथ इसको भून लेंगे। आप देखिए प्यूरी डालते ही कितना अच्छा सा कलर आने लग गया है। मैं पानी ऐड करूंगी और इसको ढक दूंगी 7-8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक होने के लिए। हो गए, लिड को हटाते हैं और देखते हैं कि कितना अच्छा कलर आ रहा है और खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है जो आपको नहीं आएगी यहाँ पे मुझे ही आ सकती है। अभी यहाँ पे मैं ग्रीन चिली स्लिट करके ऐड कर रही हूँ और इसके बाद हम इसमें 2 लेमन स्क्वीज़ करके डाल देंगे। लेमन से बहुत अच्छा टेस्ट इसका इन्हेंस हो जाएगा। सब अच्छे से मिला लेते हैं। जो लेमन जूस हमने इसमें डाला है उसको अच्छे से, ताकि उसका फ्लेवर आ जाए पूरी की पूरी ग्रेवी में और बोटियों में। बस मिलाते हैं और मैं यहाँ पे इसको बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। मैं तो चलिए इसको गरम गरम नान के साथ एंजॉय करने। नान की रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ज़रूर ट्राई कीजिए और उसके साथ इसको एंजॉय कीजिए। यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ लेमन के साथ में इसको गार्निश कर दूँगी। यहाँ पे फ्रेशली चॉप्ड मेरे पास ग्रीन कोरिएंडर है, ये भी ऐड कर दूँगी।